बीवी ये थी तो मनीषा क्या थी? काम वाली बाई या घर वाली बाहर वाली थी? क्या थी? खुद चैट में वीडियो में ऑनलाइन आकर के मतलब लाइव आकर के बोला कि बीबी मतलब एक पति पत्नी जैसा रिश्ता था, तभी तो बच्चा नहीं हुआ। और सुमित महल को झांसे में लेने के लिए यहाँ पर जगत भैया ने बोला मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता था ही नहीं, जब गाड़ी में बैठ गए तब। तो ये दो तरह की बातें तो बहुत आप लोगों ने सुनी होंगी, बहुत जगह, है ना। ये सरिता जेठू जी ने भी बोला, ये आकांक्षा अनूप जी ने भी बोला कि ये बंदा जो है, जब हम जगत भैया की बात कर रहे हैं, जगत भैया जो है बहुत इंसान को मैनिपुलेट करता है और बहुत चीज़ें घुमाता, बहुत दिमाग का शातिर बंदा है। आप सोचो कि ये महिला बीवी से ज़्यादा बढ़ के थी, फिर भी इसको शर्म नहीं है, फिर भी इसने गलती नहीं की है। रोना नहीं, रोना नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा। रोना तो बिल्कुल भी नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ भाई को भाई ही कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं हमें नहीं पता। आपके जगत भैया क्या कहते हैं? आपको बीबी कहते हैं, बहन कहते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन रोना नहीं, रोना नहीं, रोने से काम नहीं होगा। रोना तो बिल्कुल नहीं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच। सुमित जी का वीडियो आया, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि कहीं सुमित जी पुलिस स्टेशन पे धरना धरने के साथ तो नहीं दे रहे हैं कि धरना धरो, आपकी कंप्लेन लिखी जाए। मैं भी साथ में यहाँ बैठा हूँ। सारे लोग यही कह रहे थे सुबह से, जब से मेरा वीडियो आया था, कि सुमित जी का वीडियो नहीं आया, शायद लीगल हो गया है। लेकिन चलो शुक्र है कि सुमित जी का वीडियो आया। सुमित महल का वीडियो आया जिसमें उन्होंने एक चीज़ बताई, बहुत चीज़ बताई उन्होंने। लेकिन पहली चीज़ ये कि उन्होंने ये बताया कि उसने ये बोला कि चैट भी है, रिकॉर्डिंग भी है उनके पास, विथ प्रूफ है। शायद वो अभी लगाएंगे भी, कि हम दूसरे चैनल में, उन्होंने बोला था कि लगाऊंगा, कि हमारा रिश्ता जो है पति पत्नी जैसा था, वो हमारी बीवी थी। तो भाई वो बीवी थी तो मनीषा क्या थी? हमारी जगत भाभी क्या थी? फिर वो घर की नौकरानी थी या घर वाली बाहर वाली थी? हमें लग रहा वो भी नहीं थी। घर वाली बाहर वाली होती तो इक्वली प्यार होता है, जैसे कि अरमान मलिक दोनों को इक्वली प्यार करता है। लेकिन यहाँ इक्वल नहीं था। यहाँ पे वो मनीषा जो थी पगलेट थी। मनीषा को सिर्फ कठपुतली था, नचाया जा रहा था, कठपुतली थी मनीषा, और उसे नौकरानी के तौर पर। इसीलिए तो जहां भी देखो, सरिता जेठू जी ने भी एक बात बोली थी कि हमारे बेबी शोर में हमने बुलाया मनीषा को, लेकिन अपना खुद चलाया। तो उसकी खुद की बीवी जा रही थी ना, वो बीवी जा रही थी जिसको इतना प्यार करता था। आज मुझे इस बंदे पे भी बहुत शक हुआ, क्योंकि एक इंसान ने इस बंदे को, जैसे जगत दीदी को सारे लोगों ने एक्सपोज किया है ना, सारे लोगों ने बोला नहीं, सो इसे इस बंदे जगत भैया को भी सारे लोगों ने बोला कि ये बंदा जगत भैया जो ऐसा इंसान है कि हर एक इंसान को ऐसा मैनिपुलेट करता है, ऐसा बातों में फंसाता है, ऐसी चीज़ें करता है कि आप फंस जाओगे, आपको इतना बुरा दिखा देगा। और जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ तमाशा किया है, उस घर में सिर्फ तमाशा किया है। तो इस सुमित महल को सच में शादी तोड़ना तो इनका कारण था, क्योंकि इन्हें इनसिक्योर हो रही थी, इनको जलन हो रही थी, इनकी बीवी जा रही थी दूसरे के साथ। तो इस वजह से इन्होंने सुमित महल को इतना कन्वीनियंस के तौर पर अपने अकॉर्डिंग अपनी तरफ लाने की कोशिश करी। लेकिन वो बंदा भी स्मार्ट है भाई, दुनिया में चरा रहा, विदेश तक घूम रहा, फोटो रील्स बनवा रहा है, उसको घुमा लोगी तुम? तो उसने भी कहा नहीं बेटा, हम तुमको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताएंगे, नहीं कहेंगे जिसे तुम रिकॉर्ड करो। फिर जाकर के जब नहीं बात बनी कि अरे ये तो लग रहा है शादी कर ही लेगा, लेकिन वो नहीं करता। जब इतनी चीज़ें आ गई थी नहीं करता। लेकिन वो बुराई नहीं कर रहा था कि तुम तो हर दुनिया में, क्योंकि वो भी तो आईटी में देख रहा था कि दुनिया को तुम पागल बनाते हो, दुनिया को पागल बना कर रिकॉर्डिंग कर लेते हो और फिर बाद में अपनी वो करते हो, उसको फंसाते हो। तो उस बंदे ने जब नहीं मानी, तब जाकर उनके फैमिली को दिखाया कि ये देखो मेरी गंदी पिक्चर उनके साथ में, ये देखो ऐसा ऐसा। तो भाई औरतें तो भाई वही हो जाएंगी। लेकिन उनके घर में सारे लोग पहले, हमें लग रहा है शादी के लिए थे कि नहीं करना मुझे, इतना सब कुछ हो गया, अब क्या करना। और यहाँ पे सारा गेम जो चल रहा है, ऐसा लग रहा है अब कि जितनी भी बातें, जैसे सुमित ने आज बोला कि ऐसा लग रहा है कि उसे बचाया जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग ये लोग बोल रहे हैं। ये दोनों साथ में ही हैं। अब ये फैमिली की वजह से रुका है, किसकी वजह से रुका है? मैं यहाँ पर देखो सटीक बात करती हूँ। यहाँ पे बहुत मेरे पास क्वेश्चन आए कि अगर अब ये दोनों एक हो गए तो हमारी मनीषा क्या क्या होगा? क्या होगा मनीषा का? मनीषा को तो अब बिल्कुल भी बख्शना नहीं चाहिए। अगर मनीषा को लगता है
कि ये दोनों फिर से एक हो गए हैं, फिर से हो गए, तो मनीषा को सीधे कंप्लेन केस कर देना चाहिए, जेल जाओ, दोनों प्यार करो वहाँ पर, वहीं करो प्यार, जाओ भाई अंदर। मेरी लाइफ दोनों मिलके खराब कर रहे हो। अगर सुमित महल ने वो रिकॉर्डिंग डाल दी और मनीषा सुनेगी वो चीज़, तो उसे कैसा फील होगा कि अरे ये सच में बोल रहे हैं कि मेरी बीवी थी। और वो पिक्चर अगर मनीषा ने देख ली या देख ली होगी, या सब कुछ जो भी रिकॉर्डिंग बातें और चैट है, अगर उसने सब, उसके दिल में क्या बीत रही होगी। आज तुम्हें अपनी बहन की पड़ी है, बहन की इज्जत की पड़ी है, एक तरफ हाथ जोड़ते हो, एक तरफ धमकी देते हो, एक तरफ थूकते हो। तुम शर्म नहीं है यार तुमको? तुम बिल्कुल गंवारों वाले, पता है, दोनों बहन भाई एकदम गंवारों वाली हरकतें करते हो। ऐसी गंवारों वाली हरकतें करते हो कि जब भी आते हो सिर्फ धमकी देते हो, चीखते चिल्लाते हो, आंखें फाड़ते हो, दाढ़ी मलते हो, बस इतना ही काम है तुम दोनों को। दोनों बस यही करते हो। और हाथ थू, ये कितना गंदा था, ये कितना गंदा था। मतलब तुमने सच्चाई, तुम्हें पता है, अपनी बहन की पता है, तुम्हें भी पता है कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ से वायरल हो रहा है। तुम्हारे घर में चीज़ें हो रही, तुम्हारे घर में सब कुछ हो रहा है, आखिर कौन कर रहा है? जितने लोग ये कमेंट कर रहे हैं ना कि भाई भाभी हम लोग ऊब गए हैं, इसको हटाना चाहते हैं, तो यही तो नहीं कर रहे हैं। तो अब पता नहीं, ये तो जगत दीदी को पता लगाना चाहिए कि जगत दीदी कहाँ से पता लगा रही। कल जगत दीदी ने जैसे बोला कि मेरे उसमें कोई नहीं, खाली हमारी बेटी है। अगर इतने ही तुम अभी समझदार हो जाओ और अपनी बेटी को ही पालो, अपनी बेटी के ही सिर पर रहो, तो अभी तुम्हारी लाइफ सिक्योर हो सकती है। क्या पता जो इंसान दुनिया को चरा सकता है, जगत भैया की बात कर रहे हैं, हम खुलेआम करते हैं, तो वो दुनिया को चरा सकता है। क्या पता जब तुमसे मन वो हो जाए तो पता नहीं कहाँ जाएगा, फिर क्या करोगी। तो ये चीज़ें देखो, जो भी आज हुई हैं, जो भी आज सुमित महल ने बताया है चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा एक सुन के कि यार ये बीवी थी, बीवी वाले सारे दर्ज पूरे हो रहे थे, पति पत्नी वाले सारे ये हो रहे थे। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, फ्रंट सीट में बैठना जगत भैया के साथ में, वो पीछे बैठी, वो पीछे रो रही, उसे कहीं ले नहीं जाया जा रहा, उसके साथ रील्स नहीं बनवाए जा रहे, उसको हटा दो रास्ते से, नहीं तो मैं हट जाऊंगी, मैं मतलब मैं ऊपर चली जाऊंगी, अगर तुम्हें मुझे बजाना है तो तुम्हें ये कर लेना है, तुम्हें ये, मतलब ये क्या था, ये क्या था। मनीषा एक सच में एक कठपुतली थी, क्योंकि मनीषा की वजह से यूट्यूब चैनल चल रहा है, मनीषा की वजह से लोग पसंद कर रहे हैं, मनीषा की वजह से लोग देख रहे हैं, मनीषा की वजह से व्यूज आ रहा है। मनीषा एक नोट छापने वाली मशीन है। बच गई मनीषा एक तो, क्योंकि सर, जब कहते हैं ना इंसान प्यार में मोहब्बत में पड़ता है और जब सर फिर जाता है तो पता नहीं क्या कांड कर बैठता है। तो भगवान ने शायद उसको बचाया, लेकिन अब मनीषा को सतर्क रहना चाहिए, फैमिली को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें अब दोबारा से हुई, बहुत कुछ हो सकता है। और इसमें मिलेगा कुछ नहीं, जो कि आपने एग्जाम्पल में दे रही हूँ कि एग्जाम्पल आप लोगों ने बहुत देखा होगा, जैसे नीले ड्रम वाला देखा, प्रेमी के साथ मिलकर तुमने कर तो दिया, लेकिन ना तुम्हें प्रेमी मिला, ना फिर तुम्हें प्रेमिका मिली, और सीधे कहाँ मिली, बड़ी वाली ससुराल। तो वही चीज़ होती है, सर फिरा तो इंसान हो जाता है पागल में, लेकिन उसे मिलता कुछ नहीं है। फिर लास्ट में वो कहाँ जाता है, बड़े वाले ससुराल। बड़े वाले ससुराल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जहाँ पे मुस्कान और साहिल गए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं, लेकिन एक ज़िंदगी तो चली जाती है ना, वो तो ज़िंदगी उसकी तो पूरे, सोचो कि क्या हो जाता है वो, अगर तुमने उसके साथ कुछ गलत कर दिया, उसकी फैमिली क्या करेगी, उसकी तो लाइफ ही खत्म, उसकी तो ज़िंदगी खत्म इस बार। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हो जाती हैं। लेकिन सुमित महल, आपके पास जितनी रिकॉर्डिंग है, आप जितना सच है उतना लाओ, जिसकी हिम्मत होगी वो बोलेगा, क्योंकि ये तो भाई 100% सही है कि हमारे जगत भैया इंसान को कैसे घुमाते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे चीज़ों को इतना तोड़ मरोड़ के रखते हैं, और कैसे लोगों को, सामने वाले को गंदा प्रेजेंट कर देते हैं कि अब क्या ही बोले। वो सब जैसे आज सुमित महल सब चीज़ें बता रहे थे कि वो इंसान बोलता था, नाम मेरा लगाता था, और तुम उसके इतनी ज़्यादा क्लोज थी, इतना ज़्यादा तुम्हारी फैमिली वो थी कि तुमने देखना ही नहीं सही समझा। आज ये कहीं ना कहीं जगत दीदी ने समझो हीरा खो दिया, खुद ये लड़का, मतलब उन्होंने ये बोला कि भाई मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अगर नहीं मैंने बोला है तो रिकॉर्डिंग है, लगाओ सब लोग, और बात सही है कि वह जनता को दिखाओ कि अगर सुमित महल ने ये बोला है कि इस औरत की शादी कर लेंगे तो इसको ये कर देंगे और इसको वहाँ बैठा देंगे, या इसकी तीसरी शादी होगी तो हमें होने नहीं देंगे, और हम ये बोल देंगे कि ये तो मेरी ये थी। तो उन्होंने बोला मैंने नहीं कहा है, ये इस इंसान ने कहा है। तो वो सारी रिकॉर्डिंग हमें लग रहा है आना चाहिए, आना चाहिए। अगर उस इंसान ने, अगर मान लो ये भी कहा है कि चलो चीज़ें लाओ, प्रेजेंट करो सबके सामने, हम भी देखें, तो क्या गलत, क्योंकि उसकी लाइफ 7 जन्मों के लिए बंधने वाली थी, है ना। वो अपनी भी लाइफ सिक्योर कर रहेगा इंसान।
तो वो उसे देखना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं जब शादी होती है, लड़का लड़की देखे जाते हैं तो आस पड़ोस नाते रिश्तेदारी पूरा बैकग्राउंड चेक करा जाता है। अगर वो 4 साल से नहीं चेक कर पाए, मतलब 4 साल से आपसे जुड़े थे, नहीं चेक कर पाए, आप प्रेजेंट में उनके आ रही हैं बातें, तो वो इंसान जानने की कोशिश करेगा ना कि हमको और क्या जानने में वो है, और कितनी हमें न्यूज मिल जाए, क्या ये सही है या वो सही है, मतलब ये झूठी हो सकती है क्या, दूसरी देखते हैं, ट्राई करता है ना हर इंसान। तो उसमें उनकी गलती कहाँ से हो गई। और जो भी ये रिकॉर्डिंग वगैरह है ना, ये एक बार ख़त्म करो, क्योंकि सच में धीरे धीरे कभी कभी 2 महीने हुए जहाँ लोगों की व्यूज़ डाउन हुए तो फिर से चालू, फिर से वो करना, फिर से वही पगले पना, फिर से वही चीज़ें। तो हमें लग रहा है ये जो जैसिका गुप्ता की, जो भी प्रिया गुप्ता नाम लिया गया है, वो भी बहुत खराब। आप उनका भी घर बर्बाद कर दोगे, आप सबका घर, आप सबकी लाइफ, आप सबकी वो कर दोगे। एक इंसान सोचो, आप कह रही हो करवा चौथ में हमें अपने हस्बैंड को रोक देख करके स्टोरी लगाई थी, यहाँ आप उसकी बीवी बनी बैठी हो। तब हस्बैंड की याद नहीं आई थी, तब बेटी की याद नहीं आई थी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में चली गई हैं, और इनका खुलना, इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। और चलो मैं ये, मुझे ये लगता है कि अब जब रोने वाली आप आते हो ना, क्योंकि आप ही ने बहुत ज़्यादा डायलॉग मारे हैं सबके लिए, रोना नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी रोना नहीं। तो आप फिर हर बार जब फंसती हो तो हर बार क्यों रोती हो आकर के, क्यों। तो आप भी तो यही लागू होता है ना, रोना नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा, लागू होता है ना। सिर्फ आप लेडीज हो, आप औरत हो, आपके सब लोग पीछे पड़े हैं। जब देखो रिएक्शन वालों को धमकी, जब देखो हर इंसान को धमकी, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। हम लोग पहले अब सच सुमित महल जो रिकॉर्डिंग डालेंगे उसको सुनेंगे। ये तो मेरा चलो रिएक्शन बीवी के नाम पे आया, लेकिन हम लोग पूरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हाँ सच में ये थी कि नहीं। अभी तो मेरा सिर्फ ये है कि ये जगत भैया के ऊपर पूरा वीडियो था, ये वीडियो मेरा जगत भैया के ऊपर कि ये इंसान कुछ भी कर देगा और सामने वाले को फंसा देगा। तो ये जगत भैया के ऊपर था कि ये इंसान इतना ज़्यादा कन्वीनियंस और इतना ज़्यादा लोगों को फंसाता है। तो ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ जगत भैया के ऊपर था, इसे आप अपने ऊपर बिल्कुल मत लेना, है ना। तो मैं अभी पहले रिकॉर्डिंग सुनूंगी, जब सुमित में डालेंगे उसके बाद डिसाइड करके फिर ये रिएक्शन दूसरा आएगा। चलिए गाइस, आप लोग एंजॉय करिए और बताइए आप लोग कि मनीषा के साथ कितना गलत हुआ, सुमित महल के साथ भी कितना चीट, कितना धोखाधड़ी, कितना ज़्यादा उनके साथ भी ये चीज़ें हुई। जबकि सुमित महल ने बताया, ये कल क्या करी थी कि हमको नहीं फ़ोन किया, हमसे कभी नहीं पूछा। उन्होंने कहा हम जब घर में आए थे, फोटो वोटो कोई पता नहीं किसी बात थी, तो गाड़ी में बैठ के भी मैंने पूछा, सॉर्ट आउट होगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये दोनों भाई बहन बहुत माइंडेड हैं, बहुत ज़्यादा। इतना गंदे तरीके से तुमने कल थूका था, वो बिल्कुल लग रहा था कि तुम बहुत गंवार हो। और बोलते हो मेरे कपड़े नहीं, मेरा क्या इज्जत जाएगी, मेरी क्या इज्जत जाएगी। तो नंगा ना है क्या, निचोड़े क्या, है ना। लेकिन फिर भी तुम धमकी देते हो, जब अपने बात आती है तो तुम धमकी देते हो, सीधे तुमको थाना ही दिखाई देता है। बट कोई बात नहीं, सारे सबूत तो धीरे धीरे आ ही रहे हैं। ऐसा है कि नहीं आज मुंह बंद कर दो कि साल भर बाद आएगा, लेकिन साल भर तक चलता रहेगा मैटर, और सबूत धीरे 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 सब आ जाएंगे सोशल मीडिया में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। और जो लोग लाइक नहीं करेंगे उन्हें पक्का से पतली वाली पोटी आएगी, और आप लोग देख लेना, उसके बाद लाइक जरूर कर देना। बाय बाय। जोक जोक कर रहे